नमस्कार किसान साथियों, हमारे YouTube चैनल अग्रिजीवन फार्मिंग में आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वह है एक सूअर पालक किसान कैसे सूअर पालन के साथ मछली पालन करके अपने फार्म पर अतिरिक्त कमाई कर सकता है और इसके साथ मछली से होने वाली कमाई से अपने फार्म की सुखी बचत को 30 से 40% तक बढ़ा सकता है। यदि आप सूअर पालक किसान हैं, तो आपने YouTube पर ऐसे बहुत से वीडियो देखे होंगे जो ये जानकारी देते हैं कि आप सूअर पालन के साथ मछली पालन करके सूअर पालन के साथ साथ मछली पालन से भी अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। तो आपने इस जानकारी पर विचार भी किया होगा और अपने इससे जुड़े बहुत से वीडियो देखे होंगे, लेकिन शायद आपको वह जानकारी नहीं मिल पाए जो आपको इस निर्णय तक पहुंचाए कि आपको सूअर पालन के साथ मछली पालन करना चाहिए या नहीं। YouTube पर इन सब वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कुछ सवाल जरूर आए होंगे कि क्या सच में सूअर पालन के साथ मछली पालन करके अच्छी आमदनी कमाई जा सकती है? क्या सूअर का खाद खाकर मछली अच्छा वजन प्राप्त करती है या केवल मछली इस पर जिंदा रहती है और वह अच्छा भोजन प्राप्त नहीं कर पाती? क्या सूअर पालन के साथ मछली पालन करने से फार्म पर बीमारियां तो नहीं फैलती? यदि हम सूअर पालन के साथ मछली पालन करना चाहते हैं तो कौन कौन सी प्रजाति की मछलियां सूअर के खाद पर पाली जा सकती है? यदि हम सूअर के साथ मछली पालन करते हैं तो हमें अलग से कितनी आमदनी हो सकती है? तो आपको इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। आप बस इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यदि आप हमारे YouTube चैनल अग्रिजीवन फार्मिंग पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल अग्रिजीवन फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे ताकि हमारे चैनल पर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो हम फिर से इस वीडियो के टॉपिक पर आते हैं और वह है सूअर पालन के साथ मछली पालन। तो सबसे पहला सवाल, क्या सूअर का खाद मछली के लिए अच्छा है? तो इसका जवाब है हाँ, सूअर की खाद मछली के लिए एक अच्छा भोजन विकल्प है, क्योंकि सूअर की खाद मछली के लिए 70% से अधिक पचने योग्य फीड के रूप में काम करती है। यानी मछली जितनी मात्रा में सूअर की खाद खाती है उसका 70% वह आसानी से पचाकर अपने शारीरिक वजन में परिवर्तित कर सकती है। अब इस जानकारी से इतना तो समझ में आता है कि यदि मछली सूअर का खाद खाती है तो यह उसके शरीर का वजन बढ़ाने में मदद करता है, लेकिन इसके लिए मछली द्वारा सूअर के खाद को खाना भी जरूरी है। मछली की सभी प्रजातियां भोजन के रूप में सूअर का खाद खाना पसंद नहीं करती, लेकिन कुछ प्रजाति की मछलियां हैं जो सूअर का खाद भोजन के रूप में खाना पसंद करती हैं। इनमें भारतीय कार्प मछलियां, रोहू, कतला, मृगल और कॉमन कार्प के साथ तिलापिया मछली है जो सूअर के खाद को खाना पसंद करती है। सूअर के खाद का कुछ भाग इन मछलियों द्वारा प्रत्यक्ष यानी सीधे तौर पर भोजन के रूप में खाया जाता है, और जो खाद मछलियों द्वारा खाने के बाद बच जाता है ये तालाब में सूक्ष्म पौधों और सूक्ष्म जीवों को पनपने का मौका देता है और इनके लिए उर्वरक के रूप में काम करता है। तालाब में पनपने वाले सूक्ष्म जीवों और सूक्ष्म पौधों को रोहू, कतला, मृगल और कॉमन कार्प के साथ तिलापिया मछलियां भोजन के रूप में खाती है, और इस तरह से तालाब में मछलियों द्वारा सूअर के खाद का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। अब दूसरा सवाल यह आता है कि क्या सूअर के खाद में इतना प्रोटीन होता है कि मछलियां सूअर का खाद खाकर तेज गति से वजन प्राप्त कर पाए? अब मछली पालन में केवल मछलियों को जिंदा रखना काफी नहीं है, क्योंकि हम मछली पालन पैसा कमाने के लिए करते हैं, और ये तभी संभव है जब मछलियां जल्दी तेज गति से वजन प्राप्त करके बाजार में बेचने लायक तैयार हो सकें। अब मछलियों का तेज गति से वजन प्राप्त करना इस बात पर निर्भर करता है कि उनको दिए जाने वाले फीड में प्रोटीन की मात्रा कितनी है, क्योंकि फीड में प्रोटीन की मात्रा जितनी अधिक होगी मछलियां उतनी ही तेज गति से वजन प्राप्त करेगी। तो यदि हम सूअर के खाद की बात करें तो सूअर के खाद में सूखे पदार्थ के आधार पर केवल 17 से 18% तक प्रोटीन मछलियों के लिए पचने योग्य होता है, लेकिन मछलियों को तेज गति से वजन प्राप्त करने के लिए फीड में कम से कम 40% प्रोटीन होना आवश्यक है। तो क्या इसका मतलब यह है कि सूअर का खाद मछलियों के लिए सही फीड नहीं है? क्या सूअर के खाद पर मछलियां तेज गति से वजन प्राप्त नहीं कर सकती हैं? हमें सूअर की खाद को मछलियों के लिए गलत फीड मानने वाले निर्णय पर पहुंचने से पहले कुछ और जानकारी लेने की आवश्यकता है, और यह कुछ इस प्रकार है। मछलियों को भोजन में 40% पचने योग्य प्रोटीन की आवश्यकता होती है, और यह सही बात है कि सूअर की खाद में तो केवल 17 से 18% प्रोटीन होता है, लेकिन ये प्रोटीन मछलियों द्वारा केवल प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किया जाता है। और हम इस वीडियो में आपको पहले ही बता चुके हैं कि तालाब में मछलियां तो तरीके से सूअर की खाद को भोजन के रूप में ग्रहण करती है।
मछलियां सुअर की खाद को अप्रत्यक्ष आधार पर सूक्ष्म पौधों और सूक्ष्म जीवों के रूप में ग्रहण करती है, और इन सूक्ष्म पौधों और सूक्ष्म जीवों में 60 से 70% पचने योग्य प्रोटीन होता है। इसलिए मछलियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप में सुअर की खाद द्वारा 40% प्रोटीन आसानी से मिल जाता है। तो इस तरह हमारा दूसरा सवाल कि क्या सुअर के खाद में इतना प्रोटीन होता है कि मछलियां सुअर का खाद खाकर तेज गति से वजन प्राप्त कर पाए, तो इसका जवाब भी हाँ है, क्योंकि मछलियां सुअर के खाद द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप में उसकी आवश्यकता के अनुसार 40% पचने योग्य प्रोटीन आसानी से प्राप्त कर सकती हैं। यहां तक जानकारी प्राप्त करने के बाद आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि यदि सुअर की खाद मछलियों के लिए इतनी अच्छी है और इसमें प्रोटीन प्रतिशत इतना ज्यादा होता है और मछलियां सुअर के खाद पर आसानी से वजन प्राप्त कर सकती हैं, तो सभी बड़े बड़े मछली फार्म चलाने वाले मछली पालक किसान मछलियों के लिए फीड के रूप में सुअर की खाद का प्रयोग क्यों नहीं करते? वह कमर्शियल और महंगी फीड का उपयोग अपने फार्म पर मछलियों को खिलाने के लिए क्यों करते हैं? कमर्शियल फीड तो 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिलती है और सुअर की खाद तो हमें 1-2 रुपए किलो में या कहीं कहीं फ्री में भी उपलब्ध हो जाती है। तो सभी मछली पालक किसान अपने फार्म पर मछलियों के लिए सुअर की खाद का उपयोग क्यों नहीं करते हैं? यदि आपके मन में यह सवाल आ रहा है तो यह एकदम सही सवाल है, क्योंकि यदि बड़े बड़े फार्म चलाने वाले मछली पालक किसान कमर्शियल फीड की जगह सुअर की खाद का उपयोग करें तो वह लाखों रुपए बचा सकते हैं। लेकिन वह ऐसा क्यों नहीं करते? क्या इन मछली पालक किसानों को सुअर की खाद के बारे में जानकारी नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इन बड़े बड़े मछली पालक किसानों को सुअर की खाद के बारे में और सुअर की खाद में मौजूद प्रोटीन की मात्रा के बारे में मालूम नहीं है। इन्हें सुअर की खाद के बारे में संपूर्ण जानकारी है, और ऐसा भी है कि उन्हें कमर्शियल फीड पर पैसा खर्च करने का कोई शौक हो। सभी आधुनिक तरीके से मछली पालन करने वाले किसानों को सुअर की खाद के बारे में संपूर्ण जानकारी होने के बाद भी वह इसका उपयोग अपने फार्म पर मछलियों के लिए नहीं करते हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। आधुनिक तरीके से मछली पालन करने वाले किसानों की कोशिश होती है कि वह कम जगह में मछलियों का ज्यादा से ज्यादा उत्पादन प्राप्त करें। कम जगह में ज्यादा उत्पादन प्राप्त करने के लिए मछलियों की तालाब में हाई स्टॉकिंग करनी पड़ती है। हाई स्टॉकिंग का मतलब है कि कम जगह में ज्यादा मछलियों को रखना। जब तालाब या टैंक में कम जगह पर ज्यादा मछलियां पाली जाती है तो तालाब में मछलियों के लिए ऑक्सीजन की ज्यादा आवश्यकता होती है और मछलियों को ऑक्सीजन की लगातार पूर्ति करना जरूरी होता है। अब यदि हम इन हाई स्टॉकिंग तालाबों में सुअर की खाद का उपयोग मछलियों की फीड के रूप में करते हैं तो तालाब में खाद की बहुत अधिक मात्रा डालनी होगी। अब सुअर की खाद को लेकर सबसे बड़ी समस्या यह है कि मछलियां सुअर की खाद का भोजन के रूप में केवल 10 से 25% हिस्सा खाती है। सामान्य भाषा में समझे तो यदि हम तालाब में मछली के लिए 10 किलो खाद देते हैं तो वह केवल 2 से 2.5 किलो खाद ही खाती है। बाकी जो बची 7 से 8 किलो खाद अपशिष्ट के रूप में तालाब के तल में जमा हो जाती है। हमने वीडियो में पहले भी बात की है कि यह बची हुई खाद तालाब में सूक्ष्म पौधे और सूक्ष्म जीवों को पनपने का मौका देती है। सूक्ष्म पौधों जो ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं वह मछलियों के लिए समस्या नहीं बनते, लेकिन सूक्ष्म जीव जो कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया का निर्माण करते हैं ये तालाब में कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया का स्तर बढ़ा देते हैं। तालाब में कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया का स्तर बढ़ने से पानी में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाती है। अब तालाब में पहले से ही अधिक मछलियों के लिए अधिक घुलित ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और इस तरह तालाब में ऑक्सीजन की कमी होने से मछलियां तनाव में जाती है और बीमार होती है। धीरे धीरे पूरे तालाब में मछलियां मरने लगती है और कुछ ही दिनों में पूरे तालाब में सभी मछलियां मर जाती है। ये सबसे बड़ा कारण है कि आधुनिक तरीके से मछली पालन करने वाले बड़े बड़े मछली पालक किसान अपने तालाब में सुअर की खाद का उपयोग नहीं करते और उन्हें संतुलित पोषण आहार वाली कमर्शियल फीड का उपयोग करना पड़ता है। जो किसान इस वीडियो को गंभीरता पूर्वक देख रहे हैं उनके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि क्या सुअर पालन के साथ मछली पालन करने पर तालाबों में सुअर की खाद की वजह से ऑक्सीजन की कमी का खतरा नहीं है? तो यह एक सही सवाल है और इसका जवाब यह है कि यदि आप अधिक घनत्व के साथ यानी कम जगह पर अधिक मछली पालन करना चाहते हैं तो आप सुअर पालन के साथ सुअर की खाद को मछलियों की फीड के रूप में उपयोग करके मछली पालन नहीं कर सकते हैं। यदि आप सुअर पालन के साथ मछली पालन करना चाहते हैं और सुअर की खाद का उपयोग मछलियों के लिए फीड के रूप में करना चाहते हैं और मछलियों को अलग से कमर्शियल फीड नहीं देना चाहते हैं तो आपको तालाब में मछलियों का घनत्व कम रखना होगा। तो अब सवाल यह आता है कि सुअर पालन के साथ मछली पालन करने के लिए तालाब में मछलियों का घनत्व कितना होना चाहिए?
एक बात को अच्छे से समझ ले कि यदि आप सुअर पालन के साथ मछली पालन करने की सोच रहे हैं और आप मछली पालन में मछलियों के लिए फीड के रूप में सुअर के खाद का उपयोग करना चाहते हैं तो आपको तालाब में एक साथ एक से अधिक प्रजाति की मछलियों का पालन करना चाहिए। क्योंकि अलग अलग मछलियां तालाब में अलग अलग तल पर रहेगी और तालाब में सभी जगह भोजन का अच्छे से उपयोग करेगी। तो इसलिए आपको एक साथ एक से अधिक मछलियों को पालने की आवश्यकता होती है। तालाब में एक साथ एक से अधिक प्रजाति की मछलियों को पालने की सलाह इसलिए भी दी जाती है क्योंकि कुछ मछलियां तालाब में सुअर के खाद को सीधे प्रत्यक्ष तौर पर ज्यादा खाना पसंद करती है, तो कुछ मछलियां तालाब में सुअर के खाद द्वारा पनप रहे सूक्ष्म जीवों को ज्यादा खाना पसंद करती हैं। तो कुछ मछलियां तालाब में सुअर के खाद द्वारा पनप रहे सूक्ष्म पौधों को ज्यादा खाना पसंद करती हैं। तो इस तरीके से तालाब में पूरी तरह भोजन का सही उपयोग हो, इसलिए हमें तालाब में अलग अलग प्रकार की अधिक मछलियों को पालने की आवश्यकता होती है। तो अब हम फिर से हमारे सवाल पर आते हैं और वह है कि सुअर पालन के साथ मछली पालन करने के लिए तालाब में मछलियों का घनत्व कितना होना चाहिए। तो आप इस तालिका में देख सकते हैं कि यदि आप 6 मछलियों रोहू, कतला, मृगल, सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प और कॉमन कार्प को एक साथ तालाब में पालते हैं तो 10,000 वर्ग मीटर तालाब में आपको फिंगरलिंग आकार के रोहू के 1600 बच्चे, कतला के 1600 बच्चे, मृगल के 1200 बच्चे, सिल्वर कार्प के 1600 बच्चे, ग्रास कार्प के 900 बच्चे और कॉमन कार्प के 1200 बच्चे, इस तरह 10,000 वर्ग मीटर के तालाब में कुल 8,000 फिंगरलिंग आकार के बच्चों का स्टॉक करना चाहिए। इस तरह इस तालिका में देख सकते हैं कि यदि आप केवल 3 मछलियों रोहू, कतला और मृगल को एक साथ तालाब में पालते हैं तो 10,000 वर्ग मीटर तालाब में आपको फिंगरलिंग आकार के रोहू के 2,400 बच्चे, कतला के 3,200 बच्चे और मृगल के 2,400 बच्चे, इस तरह 10,000 वर्ग मीटर के तालाब में कुल 8,000 फिंगरलिंग आकार के बच्चों का स्टॉक करना चाहिए। ये संपूर्ण वीडियो को देखने के बाद किसानों के मन में एक सवाल और आ सकता है कि मछलियों को भोजन के लिए प्रतिदिन कितने सुअर के खाद की आवश्यकता होती है। यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। इसकी जानकारी एक सुअर पालक किसान को जरूर होना चाहिए जो सुअर पालन के साथ मछली पालन शुरू करने की सोच रहा है, क्योंकि तालाब में जरूरत से ज्यादा खाद का उपयोग करने से तालाब में अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ सकता है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में पहले बात कर चुके हैं। तालाब में अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ने से ऑक्सीजन का स्तर कम हो सकता है, इसलिए हमें तालाब में जाने वाले खाद की मात्रा को नियंत्रित करना जरूरी है। तो अब सवाल यह आता है कि 10,000 वर्ग मीटर के तालाब में जिसमें 8,000 फिंगरलिंग का स्टॉक किया गया है, इसमें प्रतिदिन कितने खाद का उपयोग करना चाहिए। तो 10,000 वर्ग मीटर के तालाब के लिए 30 वयस्क सुअरों द्वारा प्रतिदिन उत्पन्न होने वाला खाद सही होता है। अब यदि आपके फार्म पर ज्यादा जानवर है या कम जानवर है तो आप तालाब का आकार बढ़ा या घटा सकते हैं और तालाब में मछलियों के फिंगरलिंग की स्टॉकिंग भी बढ़ा या घटा सकते हैं। अब सुअर पालन के साथ मछली पालन शुरू करने के लिए आपको मछली पालन के बारे में संपूर्ण जानकारी होना आवश्यक है कि आपको मछलियों के कैसे देखभाल करनी चाहिए, मछली में बीमारियां होने पर उनका इलाज कैसे करना है और उनकी बीमारियों को सही करने के लिए उन्हें कौन सी दवाइयां देना है। यदि आप मछली पालन के बारे में संपूर्ण जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारी संस्था अग्रजीवन की ओर से प्रकाशित पुस्तक मछली पालन ट्रेनिंग कोर्स पुस्तक खरीद सकते हैं। ये पुस्तक 11 अलग अलग भाषाओं हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़, तेलुगु, बंगाली, पंजाबी, गुजराती, तमिल, मराठी, उड़िया और असमिया इन सभी भाषाओं में उपलब्ध है और आप इसकी होम डिलीवरी भी करा सकते हैं। यदि आप ये पुस्तक खरीदना चाहते हैं तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। पुस्तक के बारे में अधिक जानकारी लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। तो किसान साथियों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी? यदि पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक करें और सभी किसान साथियों तक इस वीडियो को शेयर करें। और आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं प्लीज कमेंट्स करके बताएं ताकि हम आपको वह जानकारी दे सके जिसकी आपको आवश्यकता है।